अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने पेट्रियोटिज्म लेसन की ट्रांसलेशन पढ़ी, वो एंड हो गई। उसके बाद हमने इसकी ग्लॉसरी को स्टडी किया और उसके बाद वर्ड सेंटेंसेस को, और उम्मीद है कि जो होमवर्क आपको असाइन किया गया था वो आपने कर लिया होगा और बड़ी खुश उसलूबी से उसे कर लिया होगा। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर स्टडी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर के बारे में पहले आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूं कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और ये 10 मार्क्स के होते हैं। तो 5 मार्क्स के इसके 5 क्वेश्चन जो इसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उन 5 क्वेश्चंस में उन 8 क्वेश्चन में से 5 जो है वो एक्सरसाइज में से होंगे और 3 क्वेश्चन ये जो पैराग्राफ्स के साथ लिखे होते हैं वो होंगे। तो क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपने इसका ज्यादा एक्सप्लेनेटरी जवाब नहीं देना, जस्ट 2-3 सेंटेंसेस में इसका आपने जो है वो जवाब देना है। आपका जवाब बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एक और बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आपका जवाब जस्ट यस नो में भी नहीं होना चाहिए। 2-3 सेंटेंसेस में एटलीस्ट इसकी को आपने एक्सप्लेन करना है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं क्योंकि ये 2 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसका देखने जा रहे हैं और ये जस्ट एक सैंपल के एक एग्जांपल के तौर पर आपको जो है ये मैं बता रहा हूं और आप इसकी वर्डिंग अपनी तरफ से बनाएं तो मैं इसे ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट को जस्ट रट्टा नहीं लगाना चाहिए बल्कि अपनी वर्डिंग में सब कुछ लिखना चाहिए। लेकिन जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं तो वो आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी वर्डिंग क्या होनी चाहिए और इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियोटिज्म? हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियोटिज्म? आप जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ कैसे करेंगे? तो इसका आपने फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर पढ़ा है इस लेसन में कि पेट्रियोटिज्म मींस लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से मोहब्बत, और डिवोशन टू वंस कंट्री या अपने मुल्क से लगन है। पेट्रियोटिज्म मींस लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से लगन है। तो यानी इस एक सेंटेंस में हमने इस बात को क्लियर कर दिया और इतना ही जवाब काफी है। इसके बाद आते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट? एक मुहिब्बे वतन शख्स की क्या खसूसियात होनी चाहिए? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट? एक मुहिब्बे वतन शख्स की क्या खसूसियात होनी चाहिए? अ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री। एक मुहिब्बे वतन शख्स अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, जो कि पहली शर्त है। ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर इट। वो इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। ही डज नॉट कॉम्प्रोमाइज। वो समझौता नहीं करता। ऑन सोवरेनिटी, इक्तदार आला पर, इंटेग्रिटी, सालमियत एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, और अपने मुल्क की इज्जत पर। ये सोवरेनिटी में जी साइलेंट है, जैसा कि पहले भी आपको कई दफा बता चुका हूं कि वो वर्ड जिनमें EIGN इकट्ठा आता है उनमें जी साइलेंट होते हैं। इसको फिर रीड करते हैं जी। A patriot loves his country। एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। He is ready to sacrifice for it। वो इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। He does not compromise। वो समझौता नहीं करता। On sovereignty, इक़्तिदार आला, इंटेग्रिटी, सालमियत एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, और मुल्क की इज्जत पर। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी इसी से मिलता जुलता ही है कि इसमें पूछा गया था व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट, के एक मुहिब्बे वतन शख्स की खसूसियात क्या हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी के तौर पर, व्हाट आर योर ड्यूटीज? आपकी क्या फराइज हैं टुवर्ड्स योर कंट्री, आपके मुल्क के लिए। यानी पाकिस्तान के शहरी के तौर पर आपके मुल्क के लिए क्या फराइज हैं। तो उसमें भी तकरीबन यही सब कुछ आएगा, जो आंसर आएगा जो ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया इसके आंसर में है। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। वी मस्ट लव आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क से जरूर मोहब्बत करनी चाहिए। वी मस्ट बी रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर इट। हमें इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज।
ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے آن سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ پر، انٹیگریٹی، سالمیت اینڈ آنر آف دا کنٹری، اور اپنے ملک کی عزت پر. یعنی ہمیں یہ جو خصوصیات ہیں اقتدار اعلیٰ، سالمیت اور ملک کی عزت پر کسی طور پر بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور ہر صورت میں ان کا دفاع کرنا چاہیے. اور یہی جو ہے ہماری ڈیوٹیز ہیں اپنے ملک کے لیے. اب اس سے نیکسٹ جو فورتھ کوسچن ہے اور ففتھ کوسچن اب ہم اسٹڈی کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب کوسچن نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. تو کوسچن نمبر 4 ہے جی، what makes us stay alert in the wake of foreign invasion? What makes us stay alert؟ کیا چیز ہمیں چوکس یا ہوشیار رکھتی ہے in the wake of کی صورت میں اور foreign invasion غیر ملکی حملے کی صورت میں. تو غیر ملکی حملے کی صورت میں کیا چیز ہمیں چوکس یا ہوشیار رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے صرف اس طرح نہیں لکھ دینا کہ the spirit of patriotism، بلکہ ایک پورے سینٹینس میں جو ہے اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے اس طرح کی مسٹیک کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب بنے گا جی the spirit of patriotism makes us stay alert. حب الوطنی کا جذبہ ہمیں چوکس یا ہوشیار رکھتا ہے in the wake of foreign invasion، غیر ملکی حملے کی صورت میں. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. حب الوطنی کا جذبہ ہمیں غیر ملکی حملے کی صورت میں چوکس یا ہوشیار رکھتا ہے. اب آتے ہیں لاسٹ کوسچن کی طرف. کوسچن نمبر 5، elaborate، وضاحت کریں. elaborate، وضاحت کریں. the given quote مندرجہ ذیل قول کی یا کہاوت کی of قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کے مندرجہ ذیل قول کی یا کہاوت کی جو ہے وہ وضاحت کریں. تو یہ جو ہے قول دیا گیا ہے اور یہ جو کوٹ ہے یہ بھی کوسچن کا حصہ ہے. آنسر یہاں سے اس کے بعد شروع ہوگا. we must develop a sense of patriotism، ہمیں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے which galvanizes us، جو all into one united and strong nation، جو ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم کی شکل میں متحرک رکھتا ہے یا متحرک کرتا رہے. تو یہ قائد اعظم کی یہ کوٹ ہے جس کی وضاحت انہوں نے کہا ہے کہ الیبوریٹ کریں، ایکسپلین کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو آئیے اب ہم اس کے آنسر کی طرف بڑھتے ہیں. It means that، اس کا مطلب ہے we should create a strong passion of patriotism in us، ہمیں حب الوطنی کا ایک مضبوط جذبہ پیدا کرنا چاہیے. It means that، اس کا مطلب ہے we should create a strong passion of patriotism in us، ہمیں حب الوطنی کا ایک طاقتور جذبہ پیدا کرنا چاہیے. We must be ready، ہمیں ضرور تیار رہنا چاہیے. to sacrifice، قربانی دینے کے لیے our lives، اپنی زندگیوں کی if an enemy attacks، اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو ہمیں جو ہے اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. this spirit، یہ جذبہ keeps us united and strong، ہمیں متحد اور مضبوط رکھتا ہے. this spirit keeps us united and strong، یہ جذبہ ہمیں متحد اور مضبوط یا طاقتور رکھتا ہے. تو یہ 5 کوسچنز آج آپ نے پڑھے ہیں. آپ کے میں چاہوں گا کہ آپ سارے ان کے جو جوابات ہیں اپنے الفاظ میں لکھیں. یہ جسٹ اس کو ورڈ ٹو ورڈ آپ نے نہیں لکھ دینا یا اس کا رٹا نہیں لگا لینا، بلکہ اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور آپ کے ذمے جو میں آپ کو اسائن کر رہا ہوں ہوم ورک، وہ یہ ہے کہ ان 5 کوسچنز کے آپ نے آنسرز لکھنے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنی ورڈنگ میں اپنے الفاظ میں لکھیں اور پھر اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. اور یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے. تو والسلام.